हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। मोशन इन 1D 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ लेंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई। मतलब अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें किलोमीटर पर 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस साइक्लिस्ट driving at 36 km per hour stops his motion in 2 seconds by application of brakes. Calculate retardation distance covered during application of brakes. फर्स्ट क्या पूछा है? रिटार्डेशन फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले पेपर में जब भी आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो सबसे पहले गिवन लिखने का हमेशा। ड्राइविंग एट 36 किलोमीटर मतलब यू इज 36 किलोमीटर पर आवर, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। रीज़न क्योंकि फाइनल 2 सेकंड्स के बाद मोशन स्टॉप होता है तो टाइम इज 2 सेकंड्स। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सलेशन। फिर एक्सलेशन निकालेंगे, उसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ct। कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है वो आपको सोचना है। 3 इक्वेशन ऑप्शन में दिया है, गिवन कौन से इधर देखो। हमको क्या फाइंड करना है? रिटार्डेशन यानी नेगेटिव ऑफ एक्सलेशन, यानी एक्सलेशन ढूंढना है, उसके बाद नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सलेशन ढूंढना है, टाइम है हमारे पास है, मतलब फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम ये पहला इक्वेशन यूज़ करेंगे। जो जितना ज़्यादा गिवन है कोई इक्वेशन का तो वही यूज़ करने का। सब्स्टिट्यूट करो 0 10 a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और माइनस है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद रिटार्डेशन होता है। ब्रेक अप्लाई करने के स्पीड कम हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है। ब्रेक अप्लाई करते हैं जब भी हम तो स्पीड कम हो जाती है अपने आप। स्पीड कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसलिए रिटार्डेशन हुआ। अब डिस्टेंस कितना कवर है यानी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। एस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? ut प्लस हाफ at²। ए का वैल्यू क्या है? -5। u कितना है? 10 इंटू 2 माइनस आधा, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि a -5 है। 2 का स्क्वायर 4, 10 20 - 10। तो डिस्टेंस कवर है, सॉरी डिस्टेंस कवर इज 10 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी है। आई होप समझ में आया होगा आपको। नाउ सेकंड क्वेश्चन, a motorbike running at 90 km per hour is slowed down to 54 km per hour by application of brakes over a distance of 40 meter. If brakes are applied with same force, देखो ऊपर लिख के रखा है सेम फोर्स मतलब सेम एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला नहीं समझ में आता तो समझो। सेम फोर्स में फोर्स हमारी माँ है, F इक्वल टू एम ए, मजा कर रहा हूँ, F इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ पे मास तो 1D में कहीं मोशन है, यहाँ पे कहीं भी फॉर्मूलेस में कहीं भी मास नहीं है तो मतलब एक्सेलरेशन ही है, समझ लो ऐसे। The brakes are applied with same force. Find total time
in which brakes comes to rest for total distance traveled by bike. पहला वाला कुछ नहीं समझ रहे नहीं, पहले क्या फाइंड आउट क्या करना है, पहले वो लिखो। टाइम फाइंड आउट करना है। से बाइक रेस्ट में आया है, गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकेंड 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 5 90, 525 मीटर पर सेकेंड है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी। स्लो डाउन टू 54 किलोमीटर आवर यानी फाइनल वेलोसिटी v किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड 5/18 3 is 54 15 मीटर पर सेकेंड इज फाइनल वेलोसिटी। ओके, स्लो डाउन बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स ओवर डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर यानी 40 मीटर के डिस्टेंस में जब 40 मीटर डिस्टेंस जब कवर हो रहा था तो उसमें ब्रेक अप्लाई कर रहे थे, जिससे ब्रेक अप्लाई हो रहा था उस वक्त स्पीड गिर रही थी। जब स्पीड गिर रही थी उस वक्त डिस्टेंस कवर 40 मीटर। अभी क्या करना है, टाइम निकालना है, कितने टाइम में ब्रेक अप्लाई होने के बाद रेस्ट में आ गई थी। तो हमारे पास क्या है, एस है, यू है, वी है, टी है। तो क्या कर सकते हैं, कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, एस इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी यूज़ कर सकते हैं। नहीं, एक्सेलरेशन नहीं पता हमको, वी इज इक्वल टू यू प्लस ई टी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन तो पता नहीं है। और टाइम भी नहीं पता है हमको, तो तीसरा इक्वेशन बचता है। तीसरा इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दूसरा इक्वेशन क्या है, नहीं समझ रहे लोग, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से कंफर्म नहीं हो रहा, तो तीनों इक्वेशन एक दो साइड में, कुछ गलत नहीं है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टू टाइम का टोटल टाइम निकालना है, तो फिर हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। v पता है, u पता है, a नहीं पता, ए टी नहीं पता है हमको। रुक जाओ, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट में v कितना है 15, u है 25 प्लस 80, तो 80 का वैल्यू कितना होगा -10। एस इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है 25 टी प्लस हाफ 80 तो -10 है, लॉजिक गलत है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। एक मिनट का क्वेश्चन चेक करता हूँ, क्वेश्चन तो छोड़ गया क्या लग रहा है। शट
मिस्टेक फाइंड टोटल टाइम इन विच बाइक कम टू रेस्ट टोटल टाइम इन विच बाइक कम टू रेस्ट bike come to rest means final velocity is 0. (40 meters distance traveled while application of brake. हाँ यही क्वेश्चन 20 को यूज करना है. दिस इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट. हाँ यही यूज़ करना है. मिस्टेक हो गया. v स्क्वायर क्या है? 15 square is equal to 25 square plus 2a into 40. 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625 डिवाइड बाय 80 is equal to a which is equal to 625 minus 15 square 225 550 minus 0 400 बाय 80 -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. रिटार्डेशन ही होगा. ब्रेक अप्लाई किया तो रिटार्ड ही होगा. अभी कंफ्यूजन क्यों हो रहा था? क्योंकि मेरे को पता मैं फाइनल वेलोसिटी की 50 मीटर पर सेकंड को ही समझ बैठा था. ध्यान से नहीं देखा. यहाँ पे क्या लिखा है? बाइक कम टू रेस्ट, यानी इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है. तो क्या करना चाहिए? हाँ एक्सेलरेशन निकाल के रिटार्डेशन नहीं है. अभी फाइनल वेलोसिटी 0 है, मतलब ये v डैश इक्वल टू 0. यू डैश भी यू के बराबर है. इनिशियल वेलोसिटी 25 है. स्टार्टिंग वेलोसिटी 25 था. एंडिंग वेलोसिटी 0 है. ब्रेक अप्लाई होने की वजह से औसत वेलोसिटी गिर के 15 में अटक गया था और 0 हो गया था. ठीक है. ये है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड करना है टोटल टाइम. तो अभी यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यानी v डैश इक्वल टू यू प्लस 80. तो इसमें होगा v का वैल्यू क्या है? v डैश 0. u है 25 -5t. 5t इज इक्वल टू 25. t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. अभी आंसर मैच हुआ है. मैंने गलती क्या की इधर? अभी क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा यहाँ पे. फाइंड टोटल टाइम इन व्हिच बाइक कम टू रेस्ट. मैं इसको फाइनल वेलोसिटी समझ के बैठ गया था. इट्स नॉट फाइनल वेलोसिटी, इट्स इंटरमीडिएट वेलोसिटी. मतलब स्टार्टिंग से लेके ब्रेक अप्लाई होने तक. ब्रेक अप्लाई होने के वक्त जब पूरी तरह ब्रेक अप्लाई हो जाएगा तब फाइनल तो पूरा एकदम 0 हो जाएगा रेस्ट में. अभी पूछा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बाइक. टोटल डिस्टेंस इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. (25 इंटू 5 माइनस आधा एक्सेशन नेगेटिव है 5 इंटू टाइम भी 5 जो है 25 है. 25 5 16 25 और 125 माइनस 12.5 इंटू 5 कितना होता है? 12.5 इंटू 5 5 5 25. रफ वक्त कॉलम दिया रहता है, ऐसा मत करना एग्जाम में. 5 5 25 में 2 5 2 10 to 12 1
62.5 0 10^5 4/2 closure 62.5 आंसर है 62.5 इधर भी आंसर मैच हो गया। अब टोटल डिस्टेंस पूछा है तो फॉर्मूला यूज़ करो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर। यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी 25, टोटल टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, लगा दो आ गया आंसर। मैंने जानबूझ के थोड़ा ट्रिकी लिया है, इजी डायरेक्ट फार्मूला वाले नहीं लिए, पहले वाले थोड़ा बहुत डायरेक्ट फार्मूला वाला था। यह पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम स्टेशनरी हेलीकॉप्टर hovering at a height h from ground level, reaches ground in 12 seconds. Calculate value of h, final velocity of packet reaching ground. हेलीकॉप्टर यानी जाहिर सी बात ऊपर रहेगा, एक ग्राउंड मान लो, ऊपर से नीचे आ रहा है। कैसे समझो? ये हेलीकॉप्टर में से कुछ सामान गिर रही है, ऊपर से नीचे ग्राउंड में पहुंच रही है। हाइट h है, कितने सेकंड्स पे पहुंच रही है? टाइम 12 सेकंड से। गिवन हमेशा रखने का, एस को h बोला है, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है ना, कितने एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, मतलब कोई एक्सेलरेशन यानी फोर्स एक्ट करती है उसे, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स में क्या होता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जनरली इक्वेटर के एरिया में। हम एजम्पशन एवरेज 9.8 ही लेते हैं। कुछ जगह क्वेश्चन में 10 भी लेने बोला होगा, जो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो 9.8 लो, अगर दिया है 10 तो 10 करो, 9.8 लेंगे तो सेफ रहेंगे। पैकेट स्टेशनरी मतलब हाइट h काउंट करना है, h की वैल्यू पहले h कैसे निकाल सकते हैं, यानी s का फॉर्मूला क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे a इज इक्वल टू जी है, क्यों? अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन of motion. If direction of force is direction of motion, then acceleration is positive, else negative. मतलब अगर फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स नीचे की तरफ, हाँ, और या फिर बोल सकते हैं मोशन या मूवमेंट, जिस तरह मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से आती है धरती पे गिरती है, इसलिए मैं फोर्स बोला। या फिर मोशन भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है। मोशन का कब बोलते हैं? लीनियर मोशन, जिससे कभी मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें। हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर राइट साइड जा रहा है जनरली उसको पॉजिटिव लेते हैं, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, उसके लिए प्लस माइनस देखना पड़ता है। ऑपोजिट है तो प्लस, ऑपोजिट है तो, या फिर नियर बाय तो तब, लेकिन वो केस अभी नहीं है। अभी केस क्या है? अभी फ्री फॉल या फिर अपवर्ड थ्रो, पत्थर को ऊपर फेंका तो फिर हम लोग फोर्स ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट कर रहे हैं, तो उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो फिर उसमें एक जो जी होता है -9.8 हो जाता है, और ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, इसलिए पॉजिटिव। इफ डायरेक्शन, इसलिए यार अगर
ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का केस है तो ऐसे याद करने का। इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ मोशन देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, अगर इफ ऑपोजिट देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अभी यहाँ पे सेम है डायरेक्शन, इसे पॉजिटिव, ये इज इक्वल टू जी। हमको क्या पता है, यू पता है, यू इनिशियली ज़ीरो है, फ्री फॉल हो रहा है, अपने आप फोर्स आ रही है, जी यू खींच रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, हमें फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है, वी इज क्वेश्चन मार्क है वी। तो एस हो गया, यानी जो एच है ज़ीरो है तो यू तो पहले मर गया, हाफ इंटू 9.8 इंटू 12 का स्क्वायर, 9.8 का आधा कितना होता है, 4 2 4 से 8 में 1, 9 जा 49, विच इज़ 4.9 इंटू 12 इंटू 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 4.9, 144 इंटू 4.9, 4 9 जा 36, 39 3 9 3 12 इंटू 4 4 16 में 1, 4 16 1 17 1, 4 4 4 1 4 1 5 6 6 9 15 7 to 9 10 no confusing वेट कुछ तो गलत कर दिया। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 4.9 कितना हुआ, 4 9 जो 36 3, 4 9 जो 36 3 39 3 9 से 12 बराबर 1, 4 4 6 में 1, 4 6 1 1 4 1 4 1 5 और 6 6 9 15 में 1 7 9 और 10 5 1 6 1 7 705.6, हाँ राइट है 0.6 मीटर। अगर यूनिट पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे जी तो कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम सेकंड है, टाइम का स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर, ये सही यूनिट मीटर। फर्स्ट वाला हमने यानी वैल्यू ऑफ एच फाइंड कर लिया। सेकंड इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ पैकेट वाइल रीचिंग ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी वी निकालना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी कर सकते हैं, सिंपल यही है। वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा जाएगा। इसी कैलकुलेशन को ट्राई करो अगर आपके पास मोर देन वन ऑप्शन है फॉर्मूला तो। v इज इक्वल टू यू तो ज़ीरो है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 9.8 है, टाइम है 12 सेकंड, 120 तो 10 हुआ तो 120 से मतलब 120 से नीचे है, इज इक्वल टू 117.6 मीटर पर सेकेंड। फ्री फॉल केस बहुत इजी है। A stone thrown vertically upward, stone thrown vertically upwards takes 4 seconds to return to thrower. Calculate initial velocity of stone, maximum head in by the stone. देखो भैया यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर जा रहा है, ये फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो मतलब फोर्स ऊपर की तरफ कर रहे हैं स्टोन को, तो फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कितना है, नीचे की तरफ, ऑपोजिट है, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। यहाँ पे जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देने को बोला है एजम्पशन, ओके। यहाँ पे नोट करने की बात है, जब फ्री फॉल या फिर अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम,
फिक्स चेंज है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड ही बढ़ते जा रहा है। अगर मतलब एक्सेलरेशन 5 मीटर सेकंड है तो मतलब हर सेकंड में सिर्फ उतना ही बढ़ रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब इक्वल रेट ऑफ चेंज, नॉट अनइक्वल रेट ऑफ चेंज। इसका डेफिनेशन बोले तो कैसे बताऊँ, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम होता है, वैसे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। जैसे एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है, वेलोसिटी का रेट चेंज कितना हो रहा है, कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अनरेगुलर नहीं। जैसे 1 सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है मतलब अगर मान लो, कैसे बताऊँ, अगर मान लो पहले वेलोसिटी 0 है, उसके बाद वेलोसिटी 5 है, कितने इंटरवल में, 1 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही एक और 1 सेकंड में 5 से 10 हो गया, तब ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तब वापस इसमें नया, वापस इस 1 सेकंड के गैप में वापस से 10 - 5 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम 1 सेकंड, तो कितना हुआ, वापस 5 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है एट इक्वल टाइम इंटरवल, देन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब कोई वेलोसिटी से फेंकेंगे तभी तो वो मूव होगा, वो हमको पता लगाना है। फाइनल वेलोसिटी 0 कब है, मैक्सिमम हाइट, पर्टिकुलर हाइट में 0 होगा तभी तो रुक के नीचे आएगा। अभी क्या लिखा दूसरा, स्टोन जब ऊपर फेंका, टेक 4 सेकंड टू रिटर्न टू थ्रोअर, 4 सेकंड लगा रिटर्न होगा। अभी मैं कांस्टेंट एक्सेल का डेफिनेशन बार बार क्यों बता रहा था, अगर 4 सेकंड वापस आने में लगा तो 2 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा, 2 सेकंड नीचे आने में लगेगा, कारण वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी एट इक्वल टाइम इंटरवल, कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी एट इक्वल टाइम इंटरवल के कारण इतने टाइम पे ऊपर जा रहा है, जितने टाइम पे नीचे आएगा। नहीं तो ये याद ही कर लो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये डेफिनेशन याद नहीं हो रहा है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि अभी लॉजिक देखो इसमें, अभी जब ऊपर जा रहा है हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो उसके कारण ऊपर एक पॉइंट पे और रुक जाएगा, ऑब्वियस बात है। अब वापस जब नीचे आएगा, नीचे उस वक्त क्या, कौन सा फोर्स काम है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, और ऊपर क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हमें रोक रहा है। एयर है ना फ्रिक्शन, तब भी वो इक्विलिब्रियम में रह रहा है, और वो आते जा रहा नीचे आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है, यहाँ पे फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया है, समझाने के लिए का बता रहा हूँ। जितना टाइम ऊपर जाने को चलते, जितना टाइम ऊपर पहुँचने में होता है उतना टाइम नीचे आने में भी होता है। वैसे क्वेश्चन में हिंट नाम पे ऐसे लिखा रहेगा, टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी 4 सेकंड लिखा है तो 2 सेकंड इधर लिखा है, क्वेश्चन में दिया है, समझाने के लिए बता रहा था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज द रीज़न। हाँ, पर अगर इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, या फिर 1D मोशन में अगर मान लो ऐसे गाड़ी और मतलब व्हीकल मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट या फिर रॉकेट ऐसा कुछ रहेगा ना, तब आप ये लॉजिक यूज मत करना, ये एक्सेलरेशन चेंज होते रहेगा। अभी इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, फाइनल तो 0 है ऊपर तक।
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पहला इक्वेशन। 2 सेकेंड सुपर बजाने में लगता है तो इसी टाइम पता है, क्वेश्चन में हिंट में भी दिया है, टेंशन नहीं लेगा, कुछ भी नहीं समझा वैसे भी क्वेश्चन में देते ही है, अपवर्ड जर्नी डाउनवर्ड जर्नी, या फिर थियरी में है, फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा था। तो गाली मत देना है, डांटना मत। 2 इंटू जी माइनस जी है -10, एक्सप्रेशन इज -10 और u इज वी हैव टू फाइंड u एंड फाइनली 0, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। वी केम टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ u, नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट वो जगह है जहाँ पे वी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, जहाँ पे हमारा अपर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम इक्वल हो गया। तो उतना समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक पॉइंट पे ऊपर रुक जाता तभी वो नीचे आएगा, अगर ऊपर जाते ही जाएगा तो नीचे नहीं आएगा। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए आप सबको। मैक्सिमम एम इक्वल एच यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हमें पता है 20 है, टाइम कितना है 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन नेगेटिव इसका माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टाइम कितना है 2 का स्क्वायर 10 टू द 20 20 टू द 40, तो 40 माइनस 20, तो हाइट है 20 मीटर। वेरी सिंपल, हाइट भी हमने पहचान लिया, इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल दिया। नाउ वी विल टॉक लास्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर समाप्त। यहाँ ऊपर लिखा ना, टिल द टाइम इंजन इज फायरिंग देन ओनली एक्सेलरेशन। स्पेसशिप स्पेस में कोई ग्रेविटी तो होती नहीं है। हाँ, स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, क्योंकि स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है पहली बात, और धरती में फ्रिक्शन है। कुछ कीवर्ड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुनो, सिर्फ देखते रहने से या फिर ये कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला। एवरी न्यूटन का लॉ है, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स मोशन अनटिल अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस आर अप्लाइड। फर्स्ट लॉ बताया था लॉज ऑफ मोशन में। तो धरती में अगर फुटबॉल का कोई किक किया तो वो रुकता क्यों है? फ्रिक्शन के कारण। स्पेस में ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई वेलोसिटी से अगर कुछ स्पेसशिप मूव हो रही है तो वही स्पीड में जाएगा। अगर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया है तभी वो उसमें वेलोसिटी चेंज होगी, वो चेंजेस आएगा कुछ में। यहाँ पे देखो, स्पेसशिप इज मूविंग स्पेस विद वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा रफ्तार है। इट्स इंजन फायर फॉर 10 सेकेंड्स, इंजन 10 सेकेंड के लिए इग्नाइट हो गया। इसके कारण क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ गई 60 किलोमीटर पर सेकेंड। सिर्फ 10 सेकेंड के लिए वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर सेकेंड का हो गया। तो कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्पेसशिप इन हाफ मिनट। हाफ मिनट मतलब कितना? 30 सेकेंड्स। 1 मिनट 60 सेकेंड से तो आधा मिनट 30 सेकेंड से। अब 10 सेकेंड के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 से 60 में चले गई 10 सेकेंड के गैप में। फिर 10 सेकेंड के गैप में 50 किलोमीटर पर सेकेंड से 60 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई। तो वही 10 सेकेंड के बाद बाकी अभी क्या पूछा? आधा मिनट यानी 30 सेकेंड। 10 सेकेंड तो हो गया, तो बचा कितना? 20 सेकेंड। अब 20 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या है? नई वेलोसिटी 60, तो उस वक्त यूनिफॉर्म स्पीड तो रहेगी, उस वक्त 60 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम क्या कर सकते हैं? 60 इंटू 20 कर देने का, वी विल गेट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेकेंड। तो नहीं समझ में आ रहा होगा। अब 10 सेकेंड के गैप में 50 किलोमीटर पर सेकेंड इग्नाइट, जब स्पेसशिप इग्नाइट हुआ तो पहले 50 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव हो रही थी। अब इग्नाइट होने के बाद वो 10 सेकेंड के गैप में क्या हुआ? 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर सेकेंड में हो गया वो। उस वक्त हमारी बॉडी एक्सेलरेशन था, जब इग्नाइट हो रहा है एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन होने की वजह से चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है?
चेंज इन वेलोसिटी। वही पहले क्या है, टोटल डिस्टेंस का क्या फाइंड करना है, 30 सेकंड का। अब 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन है। बी इक्वल टू यू प्लस टी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड्स। पहले फर्स्ट 10 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन था 50 से 60 किलोमीटर पर। उस वक्त हम इक्वेशन ऑफ मोशन से एक डिस्टेंस निकालेंगे 10 सेकंड के लिए। फिर बाकी के 20 सेकंड के लिए हम एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो तब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज नाउ द स्पीड इज़ यूनिफॉर्म। जो नई स्पीड है 60 किलोमीटर पर सेकंड है, और इंटू 20 वो होगा बाकी का डिस्टेंस जो 20 सेकंड के लिए क्या है, और पहले का 10। और हमें क्या पूछा है, 30 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे लास्ट में। समझ में आया? जब इंजन इग्नाइट होगा तभी एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्यों होगा, बिकॉज देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। आफ्टर दैट कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई मतलब कोई प्रेशर भी नहीं है, तो फिर वो कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन वो फॉलो करेगा, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है स्पेस में, तो एक्सेलरेशन भी जीरो है ऑब्वियसली। तो उस वक्त क्या करेंगे, डिस्टेंस जो स्पीड इनटू नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इनर्शियल फ्रेम पता है ना, लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम, acceleration is equal to 0 at that point. For first 10 seconds we have acceleration, therefore s is equal to ut प्लस AT स्क्वायर। पहली बात हमारे पास है, फिर भी एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, ये पहले यूज़ नहीं कर सकते। v इज इक्वल टू u प्लस AT v कितना था 60, इनिशियल 50 किलोमीटर पर सेकंड, यूनिट का ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन पता नहीं, 10 सेकंड के एक्सेलरेशन था 60 में 50 10, तो एक्सेलरेशन कितना है 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इधर किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट से कंपेयर करो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, 60 किलोमीटर पर सेकंड, 50 में 50 किलोमीटर पर सेकंड हुआ, एक्सेलरेशन 10 सेकंड है, तो 80 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम तो सेकंड्स में ना, 10 सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। जब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उसके साथ यूनिट भी डालो, ताकि फाइनल आंसर का आपको यूनिट पता चले। एक्सप्रेशन का वैल्यू पता चल गया। अभी ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, एस इज इक्वल टू यू है 50, टाइम है 10, 10 सेकंड देखो, 10 सेकंड की एक्सेलरेशन है। 10 सेकंड के बाद इंजन इग्नाइट बंद हो जाएगा। इंजन में कोई मतलब स्पेसशिप में कोई फोर्स अप्लाई नहीं, कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कुछ भी नहीं है, और इसलिए वो लॉज ऑफ मोशन वह फॉलो करेगा, और ऑब्वियसली कुछ वो रेस्ट में जाने नहीं वाला, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड में चलेगा, बिकॉज नो फ्रिक्शन। 50 इंटू 10 प्लस आधा 1 इंटू 10 का स्क्वायर, 500 प्लस 10 इंटू 10 100, 50 550 किलोमीटर।
एक मिनट यू कितना है 50 50 इंटू 10 जाने दो, अभी तक फाइनल आंसर लाया नहीं है, तब तक टेंशन क्यों ले रहा हूँ पहले। अभी 10 सेकंड में डिस्टेंस 550 किलोमीटर, ये फाइनल आंसर नहीं है, नॉट फाइनल आंसर। 550 इज नॉट फाइनल आंसर, मैंने जो बोला एडिशन करना है यहाँ पे। 10 सेकंड के लिए 550 किलोमीटर है। अब फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, न्यू स्पीड इज कितना 60। जब 50 से 60 हो गया, 60 के बाद कोई फोर्स नहीं है, अभी तो बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट अभी, और या फिर स्टेट ऑफ मोशन, जो 60 किलोमीटर पर सेकंड की मोशन में था अब वो कंटिन्यू करते रहेगा। तो 60 इंटू टाइम कितना 20, 6 2 12 1200 किलोमीटर इज डी। द टोटल डिस्टेंस फॉर 30 सेकंड इज एस प्लस डी, यानी जो 10 सेकंड में जब एक्सेलरेशन हुआ तब उसमें 550 था, प्लस जब नो एक्सेलरेशन था 1200, तो सुनो सम कितना हुआ 1750। हाँ आंसर राइट है 1750 किलोमीटर, विच इज द फाइनल आंसर। इट्स वेरी इजी। तो टाइम समझाने में टाइम लग क्यों रहा है, क्योंकि कंसेप्ट हर जगह कंसेप्ट इंक्लूडेड है इधर। फॉर्मूला भले यूज़ हो रहा हो लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट दिख रहा है। देखो अभी इसमें लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट दिख रहा है स्पेसशिप में। कैसे? अभी इधर देखो एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो पता चल रहा है कि हमको 10 सेकंड के लिए इग्नाइट हुआ, तो उसके बाद इंजन इग्नाइट नहीं हो रहा है, तब हमको कैसे पता चलेगा? हम पहले भी जो एक्सेलरेशन किया वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो अभी 1 किलोमीटर पर सेकंड है, वापस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर कर सकते थे। अगर ऐसे के तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि उस वक्त एक्सेलरेशन नहीं है, वो उस वक्त वापस अपना स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू कर रहा है आफ्टर वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 60 किलोमीटर पर सेकंड। या फिर बाय 10 किलोमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। बाय मतलब डिफरेंस, टू मतलब न्यू स्टेज। अभी अपवर्ड थ्रो में एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है, जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना टाइम नीचे आने में लग रहा है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जितना अपवर्ड फोर्स में जा रहा है और एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है उतना ही नीचे आ रहा है। इसमें भी एक याद करने की चीज़ है, इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या है, जितना टाइम ऊपर जाने ऑब्जेक्ट को ऊपर पहुँचने में लग रहा है नीचे से फ्री फॉल नहीं अपवर्ड थ्रो में, उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में लग रहा है। और एक में इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फ्री फॉल में डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, इज इक्वल नहीं, इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो भी। अभी इसमें हमने गलती कर दी थी, हमने यहाँ पे देखा नहीं फाइनल वेलोसिटी तक हमको टाइम चेक करना था। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला था। बस इसमें एक नया फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड को मैं कन्वर्ट करना है 5/18, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर 18/5 यूनिट्स का ध्यान रखना है। और सेकंड क्वेश्चन में सेम फोर्स सेम एक्सेलरेशन, मतलब सेम फोर्स है तो सेम एक्सेलरेशन है। ब्रेक सब अप्लाई होती है, रिटार्डेशन होती है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आती है उस टाइम का डिस्टेंस। फिर टोटल टाइम निकालना है, तो फाइनल टोटल टाइम कब होता है, ब्रेक अप्लाई होने का मेन मकसद क्या है, जो भी व्हीकल है उसको रेस्ट में लाना है कैसे भी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 यूज़ करना है।
और जी 9.8 या 10 देखो, अगर दिया नहीं है क्वेश्चन में पेपर में तो 9.8 ही लो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर देते हैं, अगर 9.8 दिया तो वही यूज़ करना है, अगर 10 दिया तो 10 यूज़ करो। चलो, न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो ओवर, चैप्टर इज ओवर। आई विल शेयर नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा, डोंट टेक टेंशन।